Oh, what is up? How are you, my dear friends? So last night, one of my best friend asked me कि यार what is the best time to go for workout? I know आप में से बहुत सारे लोग ये सुन के सोच रहे होंगे अरे यार ये क्वेश्चन है क्या पूछने वाला। वेल अगर साइंटिफिकली देखा जाए ना तो वर्कआउट करने का एक टाइम होता है। सो मैंने वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहिए साइंटिफिकली कि कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है वर्कआउट का। ओके एंड मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बीइंग इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन सिंस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे इसकी थोड़ी सी नॉलेज है। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ एंड दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग टुडे। आई अश्योर्ड यू कि इस टॉपिक पर आपको फिर कभी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी। ऑलराइट, तो ये बात आप सभी जानते हैं कि फिजिकल वर्कआउट करना कितना ज्यादा जरूरी है। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में 8 अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट आई स्ट्रांगली बिलीव, आई एम नॉट जोकिंग। मेरा ये मानना है कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा अजूबा है तो वो है ये हमारी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी क्यों? क्योंकि आप जैसा सोचते हैं ना वैसा आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली टुडे यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं कि भाई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो गया, सोशल एस्पेक्ट हो गया, लेकिन हम बेसिकली बात कर रहे हैं इस फिजिकल एस्पेक्ट की। ये जो बॉडी, ये जो शरीर हमको दिखाई देता है, आयुर्वेद भी कहता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपका ये शरीर स्वस्थ है तो आप किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। सही बात है ना यार, बीमार व्यक्ति किसी काम को अंजाम कहाँ दे सकता है। सो फिजिकल वर्कआउट करना। अब सीधे मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ कि कौन सा सबसे बेस्ट टाइम है वर्कआउट करने का। ऑलराइट, सो दोस्तों दिन भर में हमारे पास टोटल मिला के 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में स्टडीज ये कहती हैं, साइंटिफिक रिसर्चेज ये कहती हैं कि 2 वक्त ऐसे होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहला होता है वर्कआउट इन द मॉर्निंग। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि सुबह, मेरा ये मानना है कि यार सुबह वर्कआउट करना फिजियोलॉजिकल दृष्टि से सबसे ज्यादा जरूरी है। वाई फिजियोलॉजिकल दृष्टि? फिजियोलॉजिकल यानी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जब अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वर्क करें तब। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जब हम रात को सोते हैं, आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार मैं तो सुबह वर्कआउट करता हूँ, ये बात तो हमको पता थी कि सुबह वर्कआउट करना चाहिए, but the main purpose of making this video is to make you know the reason exact behind that scientifically. Okay, जब आप लेट सपोज कि आप रात को सो गए, ठीक है, बॉडी का जो भी होना था पूरी बॉडी आपकी रेस्ट पे आ गई। अब सुबह जब आप उठ रहे हैं तो क्या होगा ना कि आपकी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, सेडेंटरी इन द सेंस आप रात को सोते हैं, रात को सुबह उठते हैं, आप फ्रेश हो गए, जो कुछ भी काम करना था अपने घर के काम की और सीधा आप अपनी स्टडी या बिजनेस करने के लिए निकल गए, वॉट एवर यू डू। ये है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आप रात को सोए थे तो आपकी पूरी बॉडी जो थी वो रेस्ट पे थी, रेस्टिंग मोड पे थी। सुबह जब आप उठे तो आपके ऑर्गन्स पूरी तरह एक्टिव मोड में नहीं आ पाए, वो अभी भी कहीं ना कहीं रेस्टिंग मोड में ही है, या प्रिसाइजली कहें तो वो 50% अभी भी रेस्टिंग मोड में ही है, 50% ही वो एक्टिव है। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी बॉडी अगर कोई वर्क कर रही है या किसी भी काम को आप अंजाम देने की सोच रहे हैं तो आप अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे। आई एम डैम श्योर, आई कैन बेट। बट इन दूसरा केस अगर हम देखें कि अगर आप सुबह उठते हैं, आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, तब क्या होगा? तब ऐसा होगा कि जब आप फिजिकल वर्कआउट करने के लिए गए सुबह उठने के बाद, व्हाटएवर जो भी आपकी रूटीन है उस हिसाब से, तो आप जब फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं तो आपने अपनी बॉडी को एक मैसेज भेज दिया, अपने ऑर्गन्स को एक मैसेज भेज दिया, अपने माइंड को एक मैसेज भेज दिया कि यार उठ जाओ, आज एक नया दिन है और आज हमको कुछ नया उखाड़ना है। आई एम डैम श्योर कि अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं ना तो आप किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एक सर्वे ये कहता है कि जो बंदा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है और जो बंदा एक्टिव लाइफस्टाइल जीता है, एक्टिव लाइफस्टाइल इन द सेंस पॉजिटिव तरीके से जीना, एक्टिविटी करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, तो ये जो बंदा एक्टिव है ना ये 3 गुना एफिशिएंसी के साथ काम करता है। तो सुबह वर्कआउट करने का फायदा क्या हो गया कि आपकी अलर्टनेस बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी की फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और कॉन्फिडेंस और बॉडी का बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस, ये सब कुछ भी बैलेंस हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई आई कंसीडर इज कि सुबह जब आप उठे, अपने काम धाम किए, फ्रेश हो गए, उसके बाद मेन काम पर स्विच करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू एक्सरसाइज। वो कुछ भी हो सकती है, वो रनिंग हो सकती है, वो योगा हो सकता है, वो वेट लिफ्टिंग हो सकती है, वो पिलाटेस हो सकती है, व्हाटएवर। एंड द सेकंड वर्कआउट जो आपको करना चाहिए वो है लेट आफ्टरनून। द रीजन बिहाइंड दैट इज, देखो यार होता क्या है कि जब हम लेट आफ्टरनून वर्कआउट करते हैं, हमारा दिन भर का जितना भी काम होता है ना वो आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून तक सब हो चुका होता है। 5 बजे तक, 6 बजे तक सबके काम हो जाते हैं। अब हमारी जो लाइफ है, आजकल की लाइफस्टाइल आप सभी जानते हैं, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेस, डेडलाइंस, फ्रस्ट्रेशन कि तुमको ये काम करके देना ही है, आज हमको ये काम करना है, ये काम करना है, नहीं कर पाए तो स्ट्रेस हो रहा है। और स्ट्रेस हर किसी को होता है, थोड़ा बहुत
हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, चल रही हैं, इट्स ओके, इट्स थोड़ा बहुत तो नॉर्मल है। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी तरह नॉर्मल है, थोड़ा बहुत नॉर्मल है। सो आप एक 10वीं क्लास के बच्चे को ही देख लो यार, वो अपनी विद्यालय की स्टडी पे फोकस कर रहा है, फिर वो अपनी ट्यूशन की स्टडीज पे भी फोकस कर रहा है, फिर एग्जाम्स आ रहे हैं, फिर उसको अपनी करियर को लेकर टेंशन नहीं है, आईआईटी करनी है, ये करनी है, तो थोड़ा बहुत यार होता है। फिर जॉब वाले की और बिजनेस वाले की अपनी अलग प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है कि आप जितना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, कॉर्टिसोल एंड सो मेनी। तो इसके कारण हमारी नींद अफेक्ट होगी, हम अपना प्रोडक्टिव तौर पे अपने दिन को यूज नहीं कर पाएंगे, जो भी हमारा रेस्ट ऑफ द डे है या आने वाला जो दिन है उसको हम अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, शाम को वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्या होगा? वर्कआउट की सबसे अच्छी खासियत क्या है? अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगते हैं, कॉर्टिसोल कम होने लगता है, और आपका हैप्पीनेस वाले जो हार्मोन्स होते हैं लाइक सेरोटोनिन, ये बढ़ने लगते हैं। तो इससे क्या होगा? अगर आप शाम को वर्कआउट कर रहे हैं तो स्ट्रेस आउट, हैप्पीनेस इन। दैट इज व्हाई मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सुबह वर्कआउट करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप शाम को भी कर पाए तो जरूर करो। एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो कम से कम 10, 15, 20 मिनट निकालो, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग्स कर लो, हल्का सा योगा कर लो यार, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस डाउन हो जाएगा। और आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, मतलब लोग कह रहे हैं स्ट्रेस कॉमन है, आई डोंट थिंक यार स्ट्रेस कॉमन नहीं है, इसे हमने कॉमन बना के रख दिया। सो हाउ वी कैन रिड्यूस इट? बाय डूइंग एक्सरसाइज, दिस इज द सीक्रेट। तो जो हमने पहला वर्कआउट किया इन द मॉर्निंग, वहां पर हमारा एम था, विजन ये था कि हमारी बॉडी जो है वो फिजियोलॉजिकली मैक्सिमम वर्क कर पाए। फिजियोलॉजिकली यानी आपका हार्ट, आपका नर्वस सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के साथ वर्क कर पाए। लेकिन जो हम दूसरा वर्कआउट कर रहे हैं वो है साइकोलॉजिकली, हम अपने माइंड को ट्रिगर कर रहे हैं, हम अपने हार्मोन्स को ट्रिगर कर रहे हैं कि भाई अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, अब मेरा स्ट्रेस दूर कर दो, अब मुझे अच्छे हार्मोन से भर दो, अब मुझे पॉजिटिविटी के साथ भर दो। आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका जो नेक्स्ट डे होगा वो बेहतरीन तरीके से गुजरेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज सौरभ एंड आई विश यू अ वेरी हेल्दी लाइफ। Get ready to fight!